भाइयों के भाई। सालों से यहाँ ऑफिस था, चूँकि वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो हमारे नेता इस महाराष्ट्र के माजी मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और हमारे कोंकण के बहुत ही ज्येष्ठ नेता है हुसैन दलवाई साहब। तो वो बिल्डिंग में जहाँ उनकी ऑफिस थी सालों से, तो वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई और उन्होंने ये जगह पे जो ऑफिस खुलवाई है, ये उससे कहीं गुना बेहतर इसलिए है क्योंकि ये मेन रोड पे इतने या इस रोड को पैरेलल, वेस्टर्न हाईवे को पैरेलल, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि उन्होंने ये ऑफिस खुलवा के लोगों को आने जाने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि उनकी ऑफिस उस तरफ थी, उधर ही है, नज़दीक बहुत लंबी है नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑफिस पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो सामाजिक स्तर से भी जुड़े हुए बहुत सारी संस्था और ये उनका काम करने का हमेशा तरीका है। एक ऑफिस का रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़िया ऑफिस उन्होंने बनाई है और मैं भी बांद्रा में रहता हूँ, तो मैं भी कभी यहाँ आके बैठ सकता हूँ, तो मेरे लिए तो एक अच्छी बात है। उनका ये ऑफिस है। जी जी जी, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ दलवाई साहब को और मुझे यकीन है जो काम वो सालों से करते आए हैं, आम जनता के बीच रहते हैं, आम जनता के काम करते हैं, तो ये इस ऑफिस के माध्यम से और ज़्यादा पुख्ता काम होगा और ज़्यादा अच्छा काम होगा। बीएमसी आ रही है, इसका कोई जब ऑफिस वहाँ थी जो मैंने कहा, तभी तो बीएमसी इलेक्शन तो 10 आ गए, कॉरपोरेशन ही छोड़ो, उसमें वो खुद बहुत बार ये किए हैं और आप जानते भी हैं। तो इलेक्शन ये मुद्दा नहीं है, वो ऑफिस, क्योंकि वो बिल्डिंग टूटेगी अभी, तो लोगों का आना जाना जमावड़ा कहाँ मिलेंगे, लोग रास्ते पे तो कहीं नहीं मिलेंगे और बड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग अपनी अपनी ये समस्या लेके आते हैं, तो ऑफिस का ज़रूरी ये था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे उन्होंने बताया था फ़ोन पे, पर इतना खूबसूरत ऑफिस उन्होंने बनाया है और जाहिर है कि बीएमसी के इलेक्शन है ही, तो इस हल्के से, इस एरिया से अच्छे रिजल्ट भी आएगी। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि बीएमसी इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन नज़दीक आती है तो ऑफिस ओपनिंग होती है, उसके बाद क्लोज हो जाती है। भाई ऐसा है कि मैंने ये कहा, सालों से उनकी ऑफिस ही चलती है और इन्हें तो बीएमसी लड़ना नहीं है, इन्हें तो अगर लड़ना होगा तो सांसद लड़ना है, सिंपल है वो, क्योंकि वो रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो बीएमसी इलेक्शन ये उनका कोई किसी भी लिहाज से मकसद नहीं है। पर कार्यालय होता है, जनसंपर्क कार्यालय होता है, जो वो पहले से, सालों से, मैं बहुत पहले जब मैं आमदार भी नहीं बना था, तब से मैं उनके कार्यालय में मैं खुद गया था, जो पहले ओरिजिनल ये था। तो ये कोई ये मकसद नहीं है और बीएमसी तो मकसद हो ही नहीं सकता। किस तरीके से इश्यूज के ऊपर यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय में लोग कांटेक्ट करें, काम किस इश्यूज के ऊपर काम? बहुत सारे काम, देखो आम जनता के जो काम होते हैं, या तो उनको कहीं कलेक्टर में कहीं ना कहीं ये होती है, पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं ये होते हैं, दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे यहाँ के जो मिडिल क्लास लोग हैं तो पानी की समस्या है, बाकी की समस्या है, वो सांसद ज़रूर रहे लेकिन काम तो उनका ऐसे ही रहा पहले से। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी है, सार्वजनिक स्तर पे जब हम काम करते हैं तो जाहिर है कि एक पार्टी का एक ऑफिस सामने है और वहाँ आम आदमी का काम होगा, इस बात से मुझे पूरा यकीन है और खुशी भी है।
जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में स्वागत है। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बैंड्रा असेंबली में गांधीनगर में खड़े हैं। यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का एक न्यू ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी है। तो हुसैन दलवी जी जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, चलिए उनसे इस विषय पे बात करते हैं। क्या है कि आपका नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है सर, कुछ ही महीने बीएमसी का चुनाव है, क्या योजना है आपका सर आने वाले चुनाव को लेकर? चुनाव तो ये पार्टी उसके बारे में निर्णय लेगी। अपने बलबूते पे लड़ने का अभी तो तय हुआ है, लेकिन हमारी आला कमान क्या बोलती है, मुंबई के अध्यक्ष क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वो सब निर्भर है। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना ऐसा है कि हर जगह लड़नी चाहिए, क्योंकि हमें मौका मिलना चाहिए लड़ने का। हमें मौका मिलता नहीं, इसलिए कार्यकर्ता नाराज़ हो जाते हैं और हमेशा के लिए वो सीट छूटती है। इसलिए पार्टी गैल्वनाइज करने के लिए एक ऐसा है कि यहाँ पार्टियाँ जो बनती है वो चुनाव के ज़रिए बनते हैं, यहाँ संघर्ष के ज़रिए बनती हैं। तो एक तरफ अभी सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, हिंदुत्ववाद लाने का जो उनका सपना है, वो सपना बिल्कुल गलत सपना है। इससे देश बर्बाद हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बड़ी औरतें, जिनके नामचीन औरतें जिन्होंने कुछ काम किया है, सीनियर औरतों के बारे में जिस ढंग से लिखा गया, ये मेरे ख्याल से ये सरकार बिल्कुल गलत ढंग से चल रही है। उसके खिलाफ की लड़ाई है। ये खाली महापालिका की लड़ाई है ऐसा हम नहीं समझते। ये लड़ाई फैसिज्म के खिलाफ की लड़ाई है, इसलिए उसी तरीके से वो लड़नी चाहिए। जी सर, पूरे मुंबई से, थाने से, कटिहार से, हर क्षेत्र से कार्यकर्ता आए थे आपको शुभकामनाएं देने के। उन्होंने आपको गुलदस्ता भी अर्पण किया। सर कहने की सर आपसे भी अपेक्षा बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आने वाले 3 महीने में बीएमसी का चुनाव है, और कहने की जो सपना रहा है कांग्रेस का सत्ता में आने का बीएमसी में, वो अभी भी अधूरा है। तो नहीं, मैं हमेशा कार्यकर्ताओं में काम करता हूँ, उनके सवालात क्या है देखता हूँ, हल करता हूँ, लोगों को मदद करता हूँ। तो मेरे ऊपर जो प्रेम है, वो प्रेम का वो दिग्दर्शन था। और अपेक्षा ज़रूर है, और जो लायक कार्यकर्ता है उनके रिकमेंडेशन तो ज़रूर मैं करूँगा। जी सर, कुछ योजना इस कार्यालय से क्या होने वाला है, कुछ बता सकते हो हमें? नहीं, योजना ऐसा है कि एक तो SRA के ज़रिए जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम किया था और लिया था, कई इमारतें गिर गई नहीं, तोड़ी गई हैं, लेकिन उनको रहने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। इसके बारे में सही माने में लड़ाई है। बड़े पैमाने पे लोग आज रास्ते के ऊपर हैं, डर है लोगों में। ये डर निकालने के लिए कहाँ न कहाँ सरकार ने ये उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, और लोगों को ये करना चाहिए। फिर एजुकेशन का सवाल है, गरीबों को एजुकेशन ठीक ढंग से मिलता नहीं, वो कैसा मिलेगा वो देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तभी महामारी के ज़माने में देखे कि गरीब लोगों को ठीक ढंग से दवा मिलती नहीं। बड़े बड़े हॉस्पिटल के 2.5 लाख 3-3 लाख बिल होते हैं, वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? वो इसके बारे में भी एक तरह से एक आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सर आखिर में एक सवाल है मेरा, क्योंकि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सर जैसे उद्धव साहब ने आश्वासन दिया था शिवसैनिकों के लिए कि तुम तैयार हो जाओ निवडणूक के लिए, इलेक्शन के लिए, आपका क्या संदेश है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं? कांग्रेस के कार्यकर्ता इलेक्शन के लिए कई दिनों से तैयार हैं। हमेशा कांग्रेस का कार्यकर्ता इलेक्शन कभी भी आने दो, ये ऐसा एक दिन इलेक्शन हमारे लिए नहीं रहता, 5 दिन हम इलेक्शन जैसा ही काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनसंपर्क कार्यालय का जो उद्घाटन हो रहा है, हमारे इलाके के लोकल लीडर एज वेल एज नेशनल लेवल लीडर श्री हुसैन दलवाई साहब की ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है, और इसका यही मकसद है कि लोगों की जो समस्याएं, परेशानी, तकालीफ़ें, उनको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि आज अगर हम देखें जिस तरीके से केंद्र की सरकार काम कर रही है, उससे आम आदमी से जुड़ाव कम रहा है। तो दलवाई साहब की ये सोच है, उनकी विचारधारा है कि आम जनता तक हमारे जो मसलों का हल कैसे हम निकाला जाए, कैसे पहुंचाया जाए। तो आज अगर हम देखें तो कांग्रेस के छोटे से छोटे लीडर और स्टेट और नेशनल लेवल के लीडर आज सब मौजूद है। पब्लिक आई हुई है, इलाके के लोग आए हुए हैं, और एक में से ताल्लुकात जोड़ रहे, परेशानियाँ, प्रॉब्लम, समस्याएं को कैसा मिलजुल कर स्टेट लेवल पर और सिटी लेवल पर कैसे हल किया जाए। तो आज उसका उद्घाटन है, और दलवाई साहब की जो इमेज है, प्रतिमा है, क्लीन है, स्वच्छ है, अच्छी है, तो उससे उनका ज़मीनी स्तर पर उनका जुड़ाव अच्छा है।
आई थिंक दलवाई साहब महाराष्ट्र राज्य के मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, राज्यसभा में मेंटेन किए, लेकिन उनका जैसा कि नासिर ज़करिया साहब ने बताया कि ज़मीनी स्तर पर लोगों से संपर्क रहा है, एंड देयरफॉर आई थिंक ये ऑफिस की जो ओपनिंग है इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, द लोकल पीपल, टू टेक एडवांटेज of his leadership, his charisma, his knowledge about the issues be it at the state level or the national level or city elections also. I think it's going to mean a lot of success for the party as well as for people, because he is one such person who identifies, despite having been an MP and such a national level he has worked, but even today he is very much in touch with everyone at the grassroots level. So this is going to mean like a great opportunity for everyone. Thank you. आज जो ओपनिंग हो गया है, क्योंकि हमारे कोकण के से माने हुए नेता हुसैन दलवाई साहब ये कोकण के नेता नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के नेता है, ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। कोई कोकण से आओ या पूरे महाराष्ट्र से आओ, उनका पहले वहाँ पे जनसंपर्क, दूसरी जगह उनका कार्यालय था, ऑफिस, तो लोग का ऑफिस डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। तो उसकी वजह से साहब का काम है ना, पहले से गौर गरीब लोगों को लेके चलना, जनता को लेके चलना। एमपी रहो, पहले से एमपी थे, अभी भी एमपी न होने के बावजूद भी उनका जो कार्य क्षेत्र है, काम करने का जो यह है, न्याय दिलाने का, गरीबों को काम करने का एक उनका ये है। ऐसा हमने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि माजी खासदार लोग ऐसे इतने बड़े ऑफिस ओपनिंग करके लोगों को जनसंपर्क काम करने का काम रखते हैं, इन्हें बहुत खुशी की बात है। और ये नेता ऐसा नहीं है, ये कोई भी समस्या हो, आधी रात की समस्या हो या कोई भी हो, पटेल है, इसके लिए उन्होंने आप किस पोस्ट पे हैं? मैंने कांग्रेस में सभी पदों पर, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस के सभी पदों पर मैंने काम किया। मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, यूथ कांग्रेस में था, मैं NSUI का प्रदेश में था, मैंने पेरेंट बॉडी में भी काम किया, सेवा दल में भी काम किया। मैंने कांग्रेस के सभी पदों पर मैंने काम किया है। सोशल वर्कर के हिसाब से मुझे विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे पुरस्कार भी दिया, समाज सेवक पुरस्कार उनके हाथों मुझे मिला। आज मैंने देखा कि हमारे नेता आली जनाब हुसैन दलवाई साहब, जो माजी मंत्री भी हैं, 2 बार MLA MLC रहे, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आज वो माजी खासदार हैं, माजी MP हैं। आज उनकी ऑफिस ये टेम्पररी यहाँ शिफ्ट हुई है, तो भी इतना उत्साह लोगों में था। जो हिसाब से लोग महाराष्ट्र के बहुत से ज़िलों से लोग आए, ठाणे से आए, भिवंडी से हम लोग आए, कोकण से लोग आए। ये कोकण के नेता नहीं हैं, हम लोग समझते हैं कि कोकण के नेता नहीं हैं, पूरे महाराष्ट्र के नेता हैं, पूरे महाराष्ट्र के, मैं बोलूँगा कि पूरे भारत के नेता हैं। हुसैन दलवाई साहब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने मुसलमानों के बहुत से मसले पार्लियामेंट में उठाए, कुछ मसलों को प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी किया, बहुत से काम भी उनके माध्यम से हुए हैं। जब वो औकाफ मंत्री थे, औकाफ मंत्री होने के टाइम उन्होंने बहुत से मसले हमारे मस्जिदों के और ये ज़मीनों के औकाफ के आए, तो उन्होंने उस पर काम किया और सभी लोग उनसे जुड़े। आज उनकी ये ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ भाई जगताप जी के हाथों से, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हुसैन दलवाई साहब इसी तरह लोगों के मसले हल करते रहें, आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। सभी लोगों के, सभी समाज के, सभी वर्गों के नेता हमारे हुसैन दलवाई साहब हैं। उनको मेरी दुआएं भी है, मेरी शुभेच्छा भी है और शुभकामनाएं भी है। धन्यवाद।